एक दिन माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक का निर्माण किया। वह केवल मिट्टी का पुतला नहीं था, इसमें माँ की शक्ति, प्रेम और जीवन की ऊर्जा समाई हुई थी। माता पार्वती ने इस बालक में प्राण फूके और वही बालक आगे चलकर गणेश कहलाए। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने उस बालक से कहा, जब तक मैं बाहर न आऊं, किसी को अंदर मत आने देना। बालक ने माता की आज्ञा को अपना धर्म माना। उसी समय भगवान शिव वहां पहुंचे। वे माता पार्वती से मिलने भीतर जाना चाहते थे, लेकिन उस छोटे बालक ने उन्हें रोक दिया। उसने कहा, माता की अनुमति के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। भगवान शिव ने समझाया, लेकिन वह बालक अपनी बात पर अडिग रहा, क्योंकि उसके लिए माँ की आज्ञा सबसे बड़ी थी। धीरे धीरे विवाद बढ़ गया। देवताओं ने भी उस बालक को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह अकेला बालक सबके सामने डटा रहा। और फिर क्रोध में भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और उस बालक का सिर धड़ से अलग हो गया। जब माता पार्वती बाहर आई और उन्हें अपने पुत्र को इस अवस्था में देखा, तब उनका क्रोध और दुख पूरी सृष्टि पर भारी पड़ गया। कहा जाता है कि उस समय माता का रूप इतना भयंकर हो गया कि तीनों लोक कांप उठे। उन्होंने कहा, यदि मेरा पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तब भगवान शिव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो पहला जीव दिखाई दे उसका सिर ले आओ। गणों को सबसे पहले एक हाथी दिखाई दिया। हाथी शांत था, विशाल था, बुद्धि और धैर्य का प्रतीक था। उसका सिर लाकर उस बालक के धड़ पर लगाया गया और फिर भगवान शिव ने उसमें प्राण फूंक दिए। वही बालक आगे चलकर भगवान गणेश कहलाए। लेकिन यह केवल एक कहानी नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा रहस्य छिपा है। हाथी का सिर शक्ति का नहीं, बुद्धि का प्रतीक माना गया है। हाथी शांत होता है, लेकिन जब समय आए तो पर्वत जैसी ताकत भी रखता है। उसके बड़े कान यह सिखाते हैं कि एक सच्चा ज्ञानी अधिक सुनता है और कम बोलता है। उसकी छोटी आंखें एकाग्रता का प्रतीक है। उसकी लंबी सूंड यह बताती है कि बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल सकता है। इसीलिए भगवान गणेश को केवल विघ्नहर्ता नहीं, बल्कि बुद्धि, विवेक, धैर्य और संतुलन का देवता कहा गया है। इस ज्योतिष चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए।